अच्छा, ज्योतिष के बारे में ना बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी हैं, बहुत सारी। और इस वीडियो में मैं वही भ्रांतियों को दूर करने का कुछ प्रयास करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अच्छा, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी जो है वो हम एक्चुअली यूज़ करना चाहते हैं। आजकल के यूथ में मैं देख रहा हूँ एक अजीब सा एक उसको लेके क्यूरियोसिटी है, और उनको लगता है कुछ चमत्कारिक ऑकल्ट एक ये साइंस है, और ये बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के रखती है। और अब सोशल मीडिया पर भिन्न भिन्न प्रजाति के अलग अलग ग्रह के ज्योतिषाचार्य भी आ गए हैं। जो पॉडकास्टर्स की एक जो फसल पैदा हो गई है, वो भिन्न भिन्न प्रजाति के जीवों को लेके आती है जो दूसरे ग्रह के प्रतीत होते हैं, और बहुत बहुत अजीब व गरीब जाने किस भाषा में वो बात कर करके और ज़्यादा भ्रमजाल की स्थितियां पैदा करते हैं। तो व्यक्तिगत ना करते हुए उन विषय पे बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो अलग चीज पे चला जाता है फोकस। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, ज्योतिष भी, जीवन भी, आध्यात्म भी। उसको इतना ज्यादा क्लिष्ट करके, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। सभी के जो बेसिक थंब रूल हैं, बेसिक जो सूत्र हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति की भी समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको रॉकेट साइंस और कुछ एल्गोरिथम समझनी पड़ेगी, कुछ डिफरेंशियल, इंटीग्रल और मेंसुरेशन, और उसे बीजगणित तो आना ही चाहिए, और उसे खगोल शास्त्र का अनुभव होना चाहिए। यार ऐसा नहीं है। ईश्वर ने जब ये चीज़ें बनाई हैं, जितने भी प्रकार के ज्ञान बनाए हैं, वो बड़े ही सरल होते हैं, सहजता से उपलब्ध होते हैं। केवल उसमें ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की, आपके योग की, आपके कन्विक्शन की, आपके समर्पण की। और अगर आपको कोई गुरु मिल जाए तो बात ही कुछ और है, फिर तो अद्भुत संयोग हो गया। तो सिंपल सिंपल चीजें डिस्कस करेंगे। ज्योतिष में लोग बात चीज करने जाते हैं कि भाई मेरे जीवन में इतना सारा जो उथल पुथल चल रहा है, कुछ चमत्कारिक चेंजेस हो जाएंगे अगर मैं ज्योतिष के पास जाऊंगा। और हमारी लॉजिकल माइंड जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया है, वो हमको केवल ये जानने में एक्चुअली आनंद देता है कि ये आखिर हुआ क्यों। बात समझ रहे? मतलब हम करना तो चाहते हैं कुछ चेंजेस, हमारे जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, कहीं तो कुछ बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन हम ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जब हम जाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, और तो वो कहानी शुरू होती है, भाई ये फला ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, ये आपका दोष बन रहा है, ये हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ग्रह डूबा हुआ है, ये ग्रह पापी ग्रह पावरफुल हो रखा है, आपके अच्छे ग्रह डूबे हुए हैं। तो भाई कुल मिला के यार, और हमारा लॉजिकल माइंड बस केवल इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार, अब मुझे कारण बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमाग में एक ये धारणा डाल दी है, जो कि धर्म और साइंसेस और अध्यात्म में नहीं चलती है, कि भाई ये क्यों हो रहा है, भाई ये मैं जान के कर क्या लूँगा। आप खुश होकर चले आते हैं, हाँ यार मेरे हॉरोस्कोप में तो ये समस्या है, इस वजह से मैं इस पीड़ा को भोगने के लिए ही बनाऊं, है ना। भाई क्या क्या लड्डू लेके आ गए आप यार। मतलब अब आप नाउ यू आर कन्विंस्ड कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उसके लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति मिल गया आपको, क्योंकि अपनी गलतियां तो मेरे को मानी नहीं है। अब मेरे को मिल गया भाई, कुछ तो प्रारब्ध में ऐसा था, मैं पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा करके आया हूं, या मेरे चूंकि पितृ दोष है तो मेरे पूर्वजों ने कुछ किया है, चूंकि चंद्रमा मैलिफिक हो रहा है तो मेरे मैटरनल साइड से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आ रहा है गंदा। मतलब मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ यार। मतलब मैंने कोई गलती नहीं की इस जीवन में, और मैं तो बिल्कुल बढ़िया कर रहा हूँ, और मतलब मैं तो, मेरे में पोटेंशियल भी है, मेरे में सब कुछ है, लेकिन मुझे मिल कुछ नहीं रहा। तो इसका मतलब कहीं तो दोषारोपण करने के लिए मुझे चीज़ें मिल गई हैं अब, और कुछ एक चंद उपाय जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास नहीं होता, और जिनका विश्वास होता है और वो करते गलत धारणा के साथ हैं, और करते गलत तरीके से हैं। मतलब विश्वास उनका इंटरनल कुछ और बोल रहा होता है, और वो कर कुछ और रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि उपाय करना गलत है, या जो रिमेडियल एस्पेक्ट आपको बताए गए हैं वो गलत हैं। नहीं भाई, वो काम करते हैं, चाहे किस प्रकार के, उनके डिटेलिंग में कभी और बात करेंगे। रिमेडियल एस्पेक्ट सारे अच्छे होते हैं, कोई भी तरीका आप अपनाएं वो यकीनन आपके
जीवन में बदलाव लाएंगे, सकारात्मक बदलाव लाएंगे। लेकिन उनका बेसिस समझने के लिए ओशो की जो कहानी, एक लतीफ़ा वो सुनाते थे कि भाई एक मास्टर ने अपनी क्लास में बताया कि भाई आप सभी लोगों को एक अच्छा कार्य करना है, एक परोपकार करना है, एक सत्कर्म करना है, किसी की मदद करनी है। जैसा एस्ट्रोलॉजिकल बताते हैं ना कि भाई तुम्हें ये दान करना है, तुम्हें ये चीज़ करनी है, कुत्तों की मदद करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जिनमें हो सकता है आपका बिल्कुल विश्वास ना हो, जो आपको बिल्कुल पसंद भी ना हो। भैया हरा चारा खिलाना है गाय को और XYZ। तो भाई कक्षा में मास्टर साहब ने बोला सब लोग कल अच्छा काम करेंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे। भैया अगला दिन आया, 3 बच्चे एब्सेंट। बाकी सब लोगों ने बताया मैंने अपनी माँ की मदद की, मैंने पड़ोसी की मदद की, सब लोगों ने अपने अपने बताया कि मैंने ये अच्छा काम किया, एक को पेन दे दिया, ऐसे छोटे मोटे काम वो स्टूडेंट्स ने बताए। लेकिन 3 जो चिरकुट बच्चे थे, हर क्लास में होते हैं, वो तीनों गायब। मास्टर जी ने सोचा चलो भाई संयोग है, नहीं आए होंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अगले दिन फिर से भाई साहब वो तीनों बच्चे गायब। मास्टर जी का दिमाग ठनका, लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई कल देखते हैं। 2-4 दिनों बाद वो तीनों बच्चे आते हैं क्लास में। तो मास्टर जी ने बोला भाई मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था कि तुम्हें एक अच्छा कार्य करना है। रोज सारे बच्चे अपने अपने अच्छे कार्य गिनाते हैं और मैंने जिस दिन से ये काम दिया उस दिन से तुम लोग गायब हो। तो भाई तुम लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्या समस्या क्या है? वो चिरकुट बच्चे में से एक चिरकुट पहला बच्चा उठा, बोले नहीं नहीं मास्टर जी मैंने भी बहुत अच्छा काम किया। बोले क्या किया? एक बोले बूढ़ी अंधी लाचार महिला थी और मैंने उसको हाथ पकड़ के रोड पार कराई, सड़क पार करा दी। मास्टर जी ने बोला वेरी गुड, चलो बैठ जाओ। दूसरा को खड़ा किया, बोले तुम बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया? बोले मास्टर जी मैंने एक बहुत बुजुर्ग ब्लाइंड लेडी थी, चल फिर नहीं पा रही थी, अशक्त थी, मैंने उसको रोड पार कराई। मास्टर जी ने बोला वेरी गुड यार, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, ये तो रियली कमेंडेबल जॉब है। तीसरे बालक से बोला भैया तुमने क्या किया? उसने बोला मास्टर जी मैंने एक ओल्ड लेडी को, काला चश्मा लगाई हुई थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, वो ब्लाइंड थी, डंडी के सहारे से चल रही थी और मैंने उसको रोड पार कराई। मास्टर जी ने बोला यार बड़ी विचित्र बात नहीं है यार कि यार आप तीनों को एक ही दिन में एक ही समय पे एक अंधी वृद्ध महिला मिल गई जिसकी आप सेवा कर सकें। तो तीनों खड़े हुए और तीनों ने बोला नहीं मास्टर जी, महिला वो एक ही थी, 3 नहीं थी, और वो रोड पार करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि आपने बोला था कि अच्छा काम करना है तो हम तीनों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाया और उनको रोड पार कराई। तो हास्यास्पद है, लेकिन उपायों के रेमेडियल एस्पेक्ट्स में यही देखा जाता है कि मतलब अब चूंकि उन्होंने बोल दिया है, आपका बिल्कुल समर्पण नहीं है, ना उसमें आस्था है, लेकिन चूंकि बोल दिया गया है तुम ये करोगे तो तुम्हारा वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो कट जाएगा। तो आप बस लगे पड़े हैं बिल्कुल बेमन से, क्योंकि हमारा ध्यान उस काम को करने के लिए पहले मानसिक रूप से तैयार होने का बिल्कुल नहीं है। हम उसके लॉजिक को समझना चाहते नहीं है और समझ के कर भी क्या लेंगे, और हमारा कन्विक्शन ही नहीं है यार उसमें हमारी नीयत ही नहीं है उसको करने की। लेकिन बस हमको रिजल्ट की तरफ हम इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं यार ये मैं कर लूँगा, तो भाई चाहे भले सी मुझे नाक बंद करनी पड़े, मुंह सिकोड़ना पड़े, मतलब सांसें रोकनी पड़े, बदबू मेरे से बर्दाश्त ना हो, और मतलब हाथ मतलब मैं टच ना करना चाहूँ, लेकिन फिर भी मैं उस कार्य को करके बस मतलब पिंड छुड़ा लूँ। जैसे गोवर्धन पूजा होती है तो वो याद आ गया मुझे कि बच्चे वगैरह वो जब गोवर्धन बनाए जाते हैं तो बच्चे वगैरह वो गोबर ई करके करते हैं, मतलब वो उनको हम सिखाने की कोशिश भी करें ना कि भैया नहीं नहीं ये गोबर है गाय का और इससे ऐसे गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, तो बच्चे को जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते ना। तो वैसी स्थिति हो जाती है कि भैया नहीं नहीं ठीक है भगवान है, इसको अच्छा मान लेते हैं, इस क्षण के लिए अच्छा कर लेते हैं भाई। तो ऐसे मन से जब आपका इंटेंट कुछ और है, आपका इंटेंट, आपका लोभ है, आपका लालच है, आपका रिजल्ट है, आपका उसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है,
आप केवल ये प्रकारेण उसको करके मतलब उसे बिल्कुल बस कोचिंग की तरह, क्योंकि मास्टर साहब ने बोल दिया है और पेपर में आएगा तो भाई कर लेते हैं। तो भाई ये परीक्षा वैसी परीक्षा तो कतई नहीं है यार, मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। तो भाई ये जीवन है, यहाँ पे आत्मा का जुड़ाव, आपका इंटेंट, आपका समर्पण, आपका कन्विक्शन ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो ऐसा नहीं है कि आपका बेमन से आप चीज़ों को करोगे तो भाई आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको ना तो उसमें कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन केवल किसी व्यक्ति ने बोल दिया है जिसमें आपने थोड़ा सा विश्वास पैदा किया था, तो भाई कर लेते हैं यार। अपना जा क्या रहा है, पैसा अपने पास है ही, और इन चीज़ों को इसमें कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज लग भी नहीं रहे हैं, तो कर लेते हैं। तो भाई अगर इन चीज़ों को ऐसे आप करेंगे, बलात् करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती, जैसे उन 3 बच्चों ने उस महिला को रोड पार करा दी, तो आप करा दें यार। वापस बेचारे को, उसको महिला को कष्ट हो गया तो वो गाली देगी आपको ना मन से कि मैं तो रोड पार कर भी नहीं रही थी, मेरे को तो उस साइड अपने घर को जाना था, इन कमबख्तों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये कर दिया। तो वो आपको कहाँ से आशीर्वाद देने वाली है यार? दुनिया के सामने या अपने बाहरी आवरण को आप ये समझा सकते हैं कि भाई मैंने एक बहुत पुण्य कार्य कर लिया, मैंने वो चीज़ कर ली जो मुझे करनी थी। आपको तप बोला जा रहा है, आपको जाप बोला जा रहा है, आपको मंत्र बोला जा रहा है। अगर इस दिशा में भी सोचें तो भाई आप पहले पहले उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। बस ऐसी ऐसी मत मुंह उठा के चालू कर दीजिए बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी समर्पण के, बिना किसी त्याग की भावना के, अन्यथा वो चीजें फलीभूत नहीं होंगी यार। जैसा मैंने शुरू में बोला था, जीवन की अध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है, ज्योतिष कोई अलग चीज नहीं है, और आपका जीवन, सामान्य जीवन कोई अलग चीज नहीं है यार। तीनों एक ही स्पीयर की चीजें हैं यार, है ना। वो उसको, और उसमें जो बेसिक सूत्र होते हैं वो सेम ही होते हैं यार। उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करके, कॉम्प्लेक्स करके उसको उन चीज़ों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार उसमें, मतलब आपको थोड़ी तो बुद्धि लगाइए यार। अब बड़ा सिंपल गिव एंड टेक होता है। आपको लगता है कि यार ये ओवरनाइट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कभी कोई नहीं कर सकता। बार बार बोलता हूँ, लगातार बोलता रहूंगा जब तक सांसें चलेंगी, जब तक वीडियो बनेगी, कि भाई दुनिया का कोई भी व्यक्ति, बहुत बड़ा अगर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, तो उन लोगों को, एक्सेप्शंस को हटा देते हैं क्योंकि वो मिलना असंभव ही है लगभग। कोई भी व्यक्ति, खास तौर से साइंस वाला व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजी, और कोई भी व्यक्ति, सबों को जोड़ लेते हैं भाई, आपको ओवरनाइट आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करवा सकता सिवाय ईश्वर के और आपके कर्मों से। और कोई तरीका है ही नहीं भाई, कोई भी तरीका नहीं है। सारे मिथ हैं टाइम पास करने के लिए। ये मान के चलिए कम से कम इस वक्त के लिए कि क्योंकि आपका बुरा फेज चल रहा है तो आपको वो टाइम तो पास करना पड़ेगा, है ना। अन्यथा तो आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में अपने आप को घोल घोल के बहुत बुरे कदम उठा सकते हैं। तो भाई, और अच्छा समय आएगा कि सभी का समय एक जैसा नहीं चलता। सारे ग्रह नक्षत्र एक जगह तो नहीं बैठे रहेंगे। आपसे ही तो उनकी खास दुश्मनी तो नहीं है ना। दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, तो भाई वो सब लोगों को कष्ट देंगे, आपको अकेले को नहीं देंगे। ऐसे समझ लीजिए। मतलब बच्चों की तरह हमें कई चीज़ें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि लोग बाग नाहक ही नहीं तो उसकी डिटेलिंग में घुसो तो लोग फिर मतलब और ज़्यादा वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो भाई कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष, कोई टेस्टिमनी देता है क्या कभी कि भाई मैंने ये रोड पे चल रहा था व्यक्ति और भीख मांग रहा था, मैंने इसको ये रेमेडियल एस्पेक्ट बताए और आज देखो ये मिलियनेयर हो गया। कोई बता दे ऐसी टेस्टिमोनी। अगर हो गई हो तो भैया मैं तो उनके चरणों का पानी धो धो के पीऊँगा और घरों की सारी दीवारों पे उनके फ़ोटो लगा के सुबह शाम धूप बत्ती किया करूँगा। असंभव है, क्योंकि जो विधाता ने आपके रचना कर दी प्रारब्ध के अनुसार, आपके भाग्य की, आपके कर्मदंड अनुसार, उसमें बहुत सारे बदलाव अगर करने की क्षमता है, आमूल चूल परिवर्तन करने की क्षमता किसी में है, तो वो उसी में है जिसने इसको रचा है। वो कुछ भी कर सकता है, उसको ये अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित है, वीटो पावर है उसके पास। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी चीजें कर सकते हैं, लेकिन
एक लिमिटेड लेवल तक। तो गिव एंड टेक चलता है यार। वो क्या करेगा यार, कोई भी व्यक्ति या जो थोड़ी बहुत जिसको विद्या का ज्ञान है, वो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा लेमन भाषा में समझाऊं तो वो गिव एंड टेक करेगा, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स करेगा। आपको एक्स चीज चाहिए, वाई चीज आप छोड़ेंगे, आपको एक्स चीज मिल जाएगी। इतनी बैलेंसिंग की जा सकती है। एक अकाउंट से पैसा आएगा, एक अकाउंट से पैसा जाएगा। पैसे से मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन एक चीज को आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आपको वो जीवन में मिल सकता है। वही जीवन में होता है यार। हम अगर कोई अच्छी चीज, अपने दिल की बिल्कुल पास की चीज का अगर त्याग करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज मानव जीवन के लिए त्याग माना गया। त्याग से बड़ी कोई कर्म वाली चीज हो ही नहीं सकती यार। कोई कार्मिक चीज ऐसी हो ही नहीं सकती जो त्याग से बड़ी हो। तो आप जब तप करते हैं या त्याग करते हैं किसी चीज को, दान भी एक तरीके का त्याग ही है। तो भाई त्याग जब आप किसी चीज का करते हैं, अपने से अपनी पसंदीदा वस्तु का, तो उसके एवज में आपको कोई चीज मिलती है। लाइफ भी ऐसी चलती है, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वापस में वो कुछ देता है। आप प्रेम देते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, प्रेम लेते हैं, XYZ, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, शब्दों को पकड़ के मत बैठ जाइएगा। तो भाई ऐसे ही चलता है, आध्यात्म में भी ऐसे ही चलता है। जब आप मान लीजिए किसी एडिक्शन में हैं, आपको टैब में है, एक व्यसन में है, जब आप उससे छोड़ते हैं तब आपको बहुत महान चीजें मिल सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। अगर आप, क्योंकि वो हृदय से इतनी जुड़ी हुई चीज है कि आपकी विल पावर को तोड़ के वो आपसे चिपकी हुई है। व्यसन जब आप छोड़ते हैं ना, कोई भी बुरी आदत को, टैब, तो ये जीवन में गांठ बांध लीजिए भाई। अगर कोई बुरी आदत आपको है, उसको आप त्यागेंगे, आपको जीवन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये भी ज्योतिष का सूत्र है, जीवन पे सिंपल लागू होता है, लॉजिक है। इवन लॉजिक क्या है इसमें, तो मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस, सिंपल है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा बुद्धू बनने की चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है कि नहीं आप, क्योंकि भय का व्यापार, लोभ का व्यापार, उन दोनों का सामंजस्य बना के आजकल सोशल मीडिया पे अथाह परोसा जा रहा है। आपको आशा की किरण दिखाई जाएगी या आपको डराया जाएगा। दोनों तरीके से आपसे पैसे निकाले जा सकते हैं। तो वो दोनों तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। मार्केटिंग के बहुत पुराने ये अस्त्र शस्त्र हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए और जीवन को बड़े ही सहजता में, बड़े ही सपाट रूप में चीज़ों को समझिए। उससे बहुत ज़्यादा चमत्कार करने हैं तो वो चमत्कार आप कर सकते हैं। आप सबसे बड़ा चमत्कार तो आप हैं यार। कितनी बार बोलूं, हर वीडियो में बोलता हूँ, आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अपने आप को बनाइए ना, आत्मबल को बड़ा बनाइए भाई। सारी चीजें, अपने बुरी आदतों को छोड़िए, अपने व्यसनों को छोड़िए। आपको देखिए कितनी जीवन में तरक्की मिलती है, कितनी सफलता मिलती है। जो वांछित चीजें हैं, जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। इन छोटी छोटी चीजों को कीजिए ना यार। बाकी तो ज्योतिष के आधार पे जो चीजें की जा सकती हैं और जिनकी संभावना है, जो छोटी सी मेरी जो तुच्छ सी बुद्धि में मैंने जो सीखा है अपने जीवन के अनुभवों से और थोड़ा बहुत अध्ययन करके और बड़े लोगों के सानिध्य में जो सीखा है, वो आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। तो हम धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों को समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।